तो जानते हैं कि जिमोनिल एक विचारक था। इसी ने जो है ब्रिक्स शब्द दिया। तो इसने जो है कहा कि जो ब्राजील है, रूस है, भारत है और दक्षिण अफ्रीका है। तो इसने कहा कि भाई ब्राजील जो है लैटिन अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन करता है, रूस जो है यूरोप का करता है, दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीकी महाद्वीप का करता है, भारत जो है वो एशिया का करता है। तो इसने कहा कि इन सभी महाद्वीपों को मिलाकर एक संगठन बनना चाहिए। जिमोनिल ने कंसेप्ट दिया था। इसी कंसेप्ट के आधार पर जो है 2009 में जो है वह ब्रिक बनाया गया। तब जानते हैं कि रसिया में पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में, और रूस के 71 वर्ग में जो है ब्रिक का गठन हुआ। फिर महसूस किया गया, अरे ये ब्रिक चीन, सॉरी, और ये बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। तो आप जानते हैं कि बाद में ये महसूस हुआ कि भाई चीन भी एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, भारत भी एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, खासतौर से दक्षिण एशिया। तो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो बाद में महसूस किया गया कि अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। एक वर्ष के बाद ही जो है 2010 में जब सम्मेलन हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका को जो है अफ्रीकी महाद्वीप के रिप्रेजेंटेशन के लिए शामिल कर दिया गया। और अफ्रीका को जब शामिल किया गया तो उसी समय इसका उद्देश्य भी व्यापक कर दिया गया और कहा गया कि हम लोग जो है, पहले सीमित उद्देश्य था, बाद में कहा गया कि हम लोग जो है भविष्य में बैंक भी बनाएंगे। तो आपको लोग पढ़ते होंगे ब्रिक्स बैंक, उसी को हम लोग आज एनडीबी कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वो देखा जाए तो ब्रिक्स का ही एक बैंक है। फिर इसके बाद जो है, अब चूंकि सब देश इसमें जुड़ गए थे, तो लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सम्मेलन है उसमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो सबसे अच्छा है कि सम्मेलन को हम लोग चक्रीय क्रम में लागू कर देते हैं, 2017। तो 2017 में जो है निर्णय लिया गया, उसको कोई घोषणा पत्र कहते हैं, डिकोमी, अच्छा अभी याद आता है। तो 2017 में घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसी घोषणा पत्र में जो है ट्रिकोमी की इस तरह से कुछ कहा जाता है उसको, ट्रिकोमी घोषणा पत्र, ट्रिकोमी डिक्लेरेशन। तो उसमें 2017 में कहा गया, कुछ उसका नाम है, अभी याद आता है। तो उसी घोषणा पत्र में कहा गया कि इसका बैठक जो है चक्रीय क्रम में किया जाएगा। तो 2017 में जो है, अब जानते हैं कि ये निर्णय ले लिया गया और इस तरह से इसकी बैठक जो है चक्रीय क्रम में होती है। चक्रीय क्रम का मतलब जैसे अभी 2022 में बैठक कहाँ हुआ था, मत पढ़िएगा, चीन, बढ़िया, चीन में 2022 में बैठक हुआ। तो मान लीजिए अगला बैठक 2023 में कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका, टिक लगाइएगा, काम खत्म। तो इस तरह से प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। अब यहां हो गया, फिर इसके बाद ब्राजील में होगा, रसिया में होगा, इंडिया में होगा, ऐसे ऐसे। मैं कहूं कि इसके पहले 2021 में बैठक कहां हुआ था, भारत में। रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई बच्चा लोग परीक्षा देता है, दिक्कत आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका चक्रीय क्रम में बैठक होता है। और फिर जो है, अब जानते हैं कि 2022 में जो बैठक हुआ, जून में बैठक हुआ था, 23-24 जून को इसका बैठक हुआ था। तो उस बैठक में जो है 14वां जो बैठक था, ये जो अभी चीन में बैठक हुआ है, वो 14 नंबर का बैठक था। और ये वर्चुअल माध्यम से किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है
मोदी साहब भी नहीं गए थे, वर्चुअल माध्यम से ये बैठक हुआ। और ये जो उद्देश्य है जिसमें, अच्छा अलग से उद्देश्य बता दूंगा, चाल रहे भूमिका लिखिए। 2009 में जिम ओ'नील 2009 में जिम ओ'नील पूछा था ये इसमें 2 साल पहले कि ब्रिक्स की अवधारणा किसके द्वारा, जिम ओ'नील टिक लगाना था। 2009 में जिम ओ'नील के परामर्श पर ब्रिक का गठन किया गया। ब्रिक का गठन किया गया। दो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। प्रारंभ में केवल वैश्विक संकट पर विचार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2017 में इसके उद्देश्य को व्यापक कर दिया गया। इसके उद्देश्य को बाद में इसके उद्देश्य को व्यापक कर दिया गया। 2017 मत लिखिए, बाद में इसके उद्देश्य को व्यापक कर दिया गया। 2015 में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बनाया गया। और 2017 की बैठक में चक्रीय क्रम में बैठक होने की बात की गई। जैसे 2022 में चीन के नेतृत्व में बैठक हुआ है वर्चुअल मोड में। 2022 में चीन के नेतृत्व में वर्चुअल मोड में बैठक हुआ। तो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब इसका उद्देश्य लिख दीजिए कुछ। अब जानते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे जो उद्देश्य हैं उस समय समय पर जुड़ते जाते हैं। तो कुछ पुराने उद्देश्य भी हैं, कुछ जो सम्मेलन होता है उसमें भी कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। ये 14वें नंबर का बैठक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो पहला उद्देश्य है कि जो कृषि है, तो हम लोग जो है जो भी सदस्य देश हैं, जो 5 इसके सदस्य देश हैं, तो 5 सदस्य देशों में जो है कृषि सूचना आधार प्रणाली का सृजन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आपस में जो है उसका आदान प्रदान करेंगे, जिससे जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीति बना सके। और साथ ही साथ जो है नंबर 1 लिखते रहिए, 4-5 पॉइंट लिखवा दें। सदस्य देशों की कृषि सूचना आधार प्रणाली, सदस्य देशों की कृषि सूचना आधार प्रणाली
कृषि सूचना आधार प्रणाली का सृजन करना, एनडीबी का गठन किस बैठक में हुआ था? पूछा था, कहीं पर देख रहा था पेपर में, बिहार में पूछा था, उफा बैठक। ये जो 2015 में एनडीबी बना, इसके पहले 2014 में निर्णय लिया गया था। 2014 में बैठक हुआ था फोर्टिलिजा में, तो फोर्टिलिजा उसको घोषणा पत्र कहा जाता है। फोर्टालिजा घोषणा पत्र, ऐसी फोर्टालिजा घोषणा पत्र से ही जो है एनडीबी का कंसेप्ट आया था। ऐसी एनडीबी के कंसेप्ट को जो उफा सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसी उफा सम्मेलन में उसको जो है लागू कर दिया गया था। पीटी में भी पूछता रहता है, कहीं पूछा, बिहार में ही पूछा था, मैं देख रहा था क्वेश्चन कि एनडीबी जो है कब बना? 2015 उफा सम्मेलन। अलग से थोड़े ना, उसी में पढ़ते समय सब ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। करंट का मतलब ये थोड़े ना, करंट को एक हैबिट बनाइए कि हमको हैबिट में पढ़ना करंट। जो बाद में लोग नहीं खरीदते हैं, 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो लाल पीला हरा नीला किताब खरीदाता है, अब ताबड़तोड़ पढ़ाई शुरू होती है, वो करंट पढ़ने का सही तरीका नहीं है। करंट पढ़ने का सही तरीका है कि अपना डायरी बनाइए, नियमित रूप से जो है उसमें लिखिए, पढ़िए, और जो घटनाक्रम, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको पढ़ते रहिए। जैसे मालदीव है, अब मालदीव के राष्ट्रपति आ जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, कुछ समझौता होगा। मालदीव पढ़ाया था, उसी कॉपी में निकाल के तुरंत 2 लाइन लिख के काम खत्म हो गया। ये नहीं कि पहले हिंदू का कटिंग काट के रख रहे हैं, दैनिक जागरण का कटिंग काट के रख रहे हैं। कौन रखता है? अच्छा करते नहीं रखते हैं, फालतू का काम है ये सब। कितना कटिंग काट के रखेंगे? कटिंग काट के रख ही लिए तो कब पढ़ेंगे? कटिंग काट के सब इकट्ठा करके रख ही लिए बोरे में, तो पढ़ेंगे कब? जो सब पत्रिका मिला के खरीद के रखती है ना, जो पत्रिका मिला के खरीद के रखी है मत, उसमें से जैसे सिलेबस में IR का पढ़ा दिया। अब देखिए, सब पढ़ाना तो संभव है नहीं, मैं खुद भी स्वीकार करता हूं, लेकिन जो सिलेबस है, मोटा मोटी सिलेबस हम लोग को पढ़ना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए SCO पढ़ा दूंगा, चाहे मान लीजिए यूनेस्को पढ़ा दूंगा, WTO पढ़ा दूंगा। अब मान लीजिए हमें कहते हैं कि कोई घटनाक्रम घटा, अब संगठन के बारे में पता हो गया ना कि कैसा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तो 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का कुछ विशेषता पूछ देगा कि 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है मोड में, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में कौन कौन से निर्णय लिए गए, अब ब्रिक्स जो है भारत के लिए कितना जो है लाभकारी है, ऐसे पूछ देगा। ऐसे क्वेश्चन को तैयार करना है कि टीचर का मतलब ये नहीं होता कि वो A to Z पूरा पढ़ाई देगा। टीचर का मतलब सिलेबस जो आपका है उसके आसपास सब पढ़ाएगा, और फिर आपको एक आइडिया सिखा देगा जिससे आप जोड़ घटाव कर ले। अब कोई मान लीजिए नेपाल के प्रधानमंत्री आए, कॉपी खोले, 2 लाइन लिख दिए नेपाल का। मोदी साहब चीन गए, 2 लाइन लिख दिए, हो गया, खत्म, बस इतना ही तो काम है, और कौन सा काम है इसमें। नहीं मान लीजिए नहीं लिख पाए तो उसका भी सोल्यूशन है, अगली बार मैच देना होगा, आगे किसी का कॉपी फोटो चेक करा लीजिएगा, क्योंकि मैं तो लिखवाऊंगा ही, उसका भी उपाय है, काम खत्म। 100-150 में फोटो चेक करा के कोई ना कोई पढ़ेगा ही, बस फोटो कॉपी ले गए, जहां जहां लिखा होगा जो घटा लीजिएगा। नंबर लिखिए, सदस्य देशों की कृषि सूचना आधार प्रणाली का सृजन करना, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 2, सदस्य देशों का आपसी सहयोग, सदस्य देशों का आपसी सहयोग जिससे संरक्षणवाद से बचा जा सके, संरक्षणवाद से बचा जा सके। संरक्षणवाद से बचा जा सके, इसी को देखिए।
ब्रिक्स मीडिया के बीच कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना। ब्रिक्स मीडिया फोरम नहीं बना है अभी जो, हाँ एकदम बढ़िया। तो ये जो अप्रैल में बना था, ये 2015 में निर्णय लिया गया था, उसी को क्रियान्वित किया गया है, उसको ब्रिक्स मीडिया फोरम का नाम दिया गया है। तो उसी का एक उद्देश्य है, वही जो लिखवा रहा था कि ब्रिक्स मीडिया के बीच कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना, कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना, कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स मीडिया फोरम की स्थापना 2022 में की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स मीडिया फोरम की स्थापना 2022 में की गई है। दो 2022 में व्यवहारिक रूप से की गई है, निर्णय तो 15 में लिया गया था, व्यवहारिक रूप से की गई है। आप एक्टिव लीजिएगा, 2015 में निर्णय लिया गया था, 2015 में निर्णय लिया गया था। तो ये अभी जो बना है ब्रिक्स मीडिया फोरम, इस ब्रिक्स मीडिया फोरम में जो है देखा जाए तो जो भारत में जो है वो देखा जाए तो दी हिंदू जो हम लोग का ग्रुप है, तो दी हिंदू को लिया गया है और भारत से। और फिर इसमें जो है ब्राजील का जो ग्रुप है, पेपर का जो ग्रुप है सीएमए, ब्राजील से सीएमए को लिया गया है। और जो रूस का जो ग्रुप है स्पुतनिक, बढ़िया, स्पुतनिक जो है रूस से लिया गया है। और चीन का सिन्हुआ जो है चीन से लिया गया है। और फिर जो दक्षिण अफ्रीका की जो एजेंसी है इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप, इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप जो साउथ दक्षिण अफ्रीका का है, इन्हीं लोगों को लेकर ये पूरा एक ग्रुप बनाया गया है जिसे ब्रिक्स मीडिया फोरम का नाम दिया गया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी पूरा नाम है। सिन्हुआ तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग एक्सुआ है, XINHUA, ये स्पेलिंग है। तो हम लोग अपने हिसाब से पढ़ देते हैं कि XINHUA। नहीं, पीटीटी कोई पूछता है कि जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप कहां का है, दक्षिण अफ्रीका टिक लगेगा, तो वो कोई गलत नहीं पूछा। अब लेके पेपर घूमते रहेंगे, जानते हैं अब तो मीडिया ग्रुप भी पूछ रहा है कहां पर कहा है। सम्मेलन हुआ तो आपको ध्यान देना नहीं चाहिए था, इतना महत्वपूर्ण चीज था तो आपको इतना तो पता होना चाहिए था। ये सब अब कहने होने से काम नहीं चलेगा कि ये पूछ दिया वो देखो दे, जो पूछेगा टिक लगा के आऊंगा, काम खत्म, अब सब पढ़ के जाऊंगा, हो गया। इस सबका चलिए अगला लिखिए, बहुध्रुवीयता को विश्व में बढ़ावा देना, मल्टीपोलर, बहुध्रुवीयता को विश्व में बढ़ावा देना, बहुध्रुवीयता को विश्व में बढ़ावा देना, इस का समझिए।
जैसे इसमें कहा गया कि जो कृषि प्रौद्योगिकी है, कृषि प्रौद्योगिकी सहयोग किया जाएगा और जो नवाचार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट, कृषि प्रौद्योगिकी सहयोग तथा नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब भारत के लिए क्या महत्व है? ब्रिक्स में जो है, जो भारत शामिल है, तो कम से कम ब्रिक्स एक प्लेटफार्म है कि हम लोग हर साल चीन के साथ बैठेंगे। तो भाई ये भी तो सोचिए बहाना कि हमारा हर साल चीन के साथ सीमा विवाद है, तमाम जो चीज है, तो कम से कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चीन के जो है, देखा जाए तो चीन के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो इससे कम से कम जो है वो देखा जाए तो हम लोग चीन के साथ एक हमारा सामान्य संबंध इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना रह सकता है, या रूस के साथ हमारा परंपरागत संबंध बना रह सकता है। तो यह एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा चीन से मुलाकात होता रहेगा। अन्यथा भाई जिस देश से विवाद है, जैसे मान लीजिए किसी से हमारा झगड़ा है, विवाद है, तो ऐसे सामने समझदार व्यक्ति कहता है भाई देखिए कभी कभी 6 महीने साल भर पार्टी उटी होनी चाहिए, आप भी आया करिए, ठीक है, तो मुकदमा चलेगा ही। धीरे धीरे देखिए 6 महीने साल भर 2 साल के बाद व्यक्ति कहता है छोड़िए हटाइए, चलिए क्या मुकदमा लड़ा जाए। तो हम कहते हैं मान लीजिए 60-70 साल का जीवन है, 30 साल मुकदमा में गुजार दिए, अरे कुछ घूम फिर के आनंद ले लिए होते। लिखिए उसमें अगला कि भारत इस प्लेटफार्म के माध्यम से चीन, रूस जैसे देशों से सामान्य संबंध बनाए रख सकता है, दूसरा ये देखिए, जैसे मैं बताया कि भारत में आप जानते हैं कि जैसे अब एग्जाम्पल बताऊं, चीन में अच्छा रूस में वो सब समस्या नहीं है भाई। देखिए जाए तो चीन में 200 की स्पीड से ट्रेन चलती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी कितना 150 चलाते हैं, 150-60 जो यहां से मान लीजिए आगरा जाती है, हाँ गतिमान 150 की स्पीड से चलती है। वो यहां से सीधा खुलेगी, वहीं पहुंचते 1 घंटा ज्यादा लगता है, 1 घंटा। हमें कहते हैं मान लीजिए कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में निजामुद्दीन से बस पहुंच गए। तो हम कहते हैं कि यदि उसको 200 किलोमीटर पर घंटा कर दिया जाए तो 45 मिनट में हम लोग जो है आगरा पहुंच जाएंगे। मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि 3 घंटे में हम लोग डायरेक्ट लखनऊ पहुंच। तो ऐसी दिशा में चीन के पास सब टेक्नोलॉजी, तो 2022 में इस पर काम हुआ है। रेलवे रिसर्च नेटवर्क बनाया गया, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क बनाया गया, और चीन और रूस जैसे देशों ने जो है उसमें भागीदारी निभाने की बात किया और कहा कि हम लोग जो है अब देखा जाए तो आपस में सहयोग करेंगे। तो आपस में सहयोग करेंगे तो चीन भी इस तरह से तकनीक हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी देखिए अभी हम लोग के जाड़े के दिन में सब ट्रेनें लेट हो जाती हैं, अभी भी वैसी समस्या है। अब भारत ने अपना रिसर्च कर लिया है, थोड़ा महंगा तो है, 1 किलोमीटर का खर्चा जो है लगभग 50 करोड़ रुपया आ रहा है, 50 करोड़ की 20 करोड़ रुपया आ रहा है। तो उसमें ये वो सिस्टम लग जाएगा, उससे धुआं है मान लीजिए जितना भी चाहे कोहरा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 150 की स्पीड से ट्रेन चलेगी, क्योंकि पहले बता देगा 5-7 किलोमीटर पहले बता देगा कि क्या चीज कहां पर है। वो सब मैपिंग हर जगह कैमरा फिट किया जाएगा जो उन का सिस्टम है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग कम से कम अपने यहाँ ट्रेन का जो आवागमन है उसको ठीक कर लेंगे, उसकी स्पीड बढ़ा लेंगे कम से कम। देखिए
2022 में ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क स्थापित करने पर बल दिया गया। जिससे भारत की रेल गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। रेल गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है और साथ ही ई कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। ये सब 2022 वाला है। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए करंट वाला लिखना है। आपको ध्यान होगा कि मान लीजिए जैसे ये जो संस्था है, जो ब्रिक्स है, उसके माध्यम से ब्राजील से हमारे संबंध बने गए। जब मैं आप लोगों को लैटिन अमेरिका पढ़ाया था तो बताया था कि भारत में जो है मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखा की कुछ समस्या है, तो खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ब्राजील के माध्यम से हम लोग अपने खाद्य संकट की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब फिर मैं बताया कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ब्रिक्स भविष्य में जो है साझा बाजार के रूप में भी बन सकता है। तो साझा बाजार के रूप में बनेगा तो उससे भारत को फायदा हो सकता है। हम लोग जो है वो देखा जाए तो भाई ब्राजील जो है भले ही विकासशील देश है, लेकिन ब्राजील देखा जाए तो ओलंपिक कराया है। हम लोग कहाँ ओलंपिक कराए हैं? भारत में ओलंपिक कब होगा? आ गया है डेट उसका। चेस वाला नहीं, ओलंपिक होगा भारत में 10-12 साल बाद, 8-10 साल बाद आया है। हाँ कुछ ऐसे ही है, 32-33 ठीक है। तो ऐसे आ गया है कि भारत में ओलंपिक का जो है, अब तो 8-10 साल पहले बताना पड़ता है ना। ये थोड़े ना कि मान लीजिए 1 महीना पहले कह दिया कि भूटान में ओलंपिक होगा। ऐसे थोड़े ओलंपिक कोई ऐसे थोड़ी नहीं होता। 10 साल 15 साल पहले आगे का, इसके बाद अब ओलंपिक जो पेरिस में होना है ना। अभी ओलंपिक 2023 में कहाँ होगा? पेरिस में। तो याद होना चाहिए आप लोगों को, जिससे लग रहा है कि हमें ही परीक्षा देने जाना है। तो आप मत बोलो, आप लोग बोल पेरिस, ऐसे होना चाहिए। अब पेरिस के बाद कहाँ होगा? अब ध्यान नहीं दिए होंगे। खैर चलिए, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे देखा जाए तो हम लोग ब्राजील से भी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि ब्राजील कृषि क्षेत्र में बहुत आगे हम लोगों से है, तो हम लोग उससे भी तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्राजील से भाई हम लोग को संबंध बनाए रखने के लिए, जैसे उस दिन मैं जब पढ़ा रहा था तो एथेनॉल हम प्राप्त कर सकते हैं ब्राजील से, पेट्रोलियम पदार्थ को सस्ता कर सकते हैं, तमाम चीजें लिख दीजिए। ब्रिक्स संगठन द्वारा ब्राजील के साथ परंपरागत संबंधों को बनाए रखा जा सकता है। ब्राजील के साथ परंपरागत संबंधों को बनाया जा सकता है। जो खाद्य संकट के समय सहायता करेगा, खाद्य संकट के समय सहायता करेगा। खाद्य संकट के समय सहायता करेगा। इस तरह ब्रिक्स भारत के लिए मंच के रूप में है।
ब्रिक्स भारत के लिए मंच के रूप में है, जो लैटिन अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जो एनडीबी बनाया गया, एनडीबी बनने से सबसे ज्यादा कष्ट अमेरिका को ही हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं अमेरिकी जो ट्रेड वार आप लोग पढ़ते थे, अमेरिकी ट्रेड वार को जो है काउंटर करने में ब्रिक्स सहायक है, एनडीबी सहायक है। क्योंकि एनडीबी अभी मैं बताया कि जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के विकल्प के रूप में ही तो ये एनडीबी है। तो यदि हमको यहां से सहायता मिलेगा, छोटे देशों को यहां से सहायता मिलना शुरू कर दिया जाएगा, छोटे देशों को सहायता देना शुरू कर दिया जाएगा, जैसे एनडीबी ने अभी श्रीलंका में मदद करने की बात किया है। हाँ, तो देखा जाए तो ये मान लीजिए श्रीलंका को मदद करने की बात हम लोगों ने किया है, तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर निर्भरता में कमी आएगा, और तभी भविष्य में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में लोकतांत्रिक सुधार किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आपकी निर्भरता कम नहीं होगी, तब तक लोकतांत्रिक सुधार की बात आप कर नहीं पाएंगे। अब तो आपको तो चंगुल में फंसा कर रखा जाएगा। नंबर 4, एनडीबी विश्व बैंक तथा आईएमएफ जैसी संस्थाओं का विकल्प है, और इसके माध्यम से अमेरिकी ट्रेड वार को काउंटर किया जा सकता है, और साथ ही विश्व बैंक और आईएमएफ में लोकतांत्रिक सुधार किया जा सकता है। तो अभी देखे होंगे कि जो बीजिंग घोषणा पत्र, जो बीजिंग मैनिफेस्टो जो जारी किया गया 2022 में, तो इसके माध्यम से जो है यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी देश सहमत हुए। भारत भी देखा जाए तो यूक्रेन को अनाज उपलब्ध कराया, दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। ये इसी प्रकार से देखा जाए तो श्रीलंका का जो संकट था, जो उस संकट पर भी विचार हुआ कि क्यों न एनडीबी के माध्यम से उसकी सहायता की जाए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो जैसे मान लीजिए रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो इसका ब्रिक्स का जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ भी एक कमेटी बनाया गया है, जिसको जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड ब्रिक्स नाम दिया गया है। तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्रिक्स है वो आपस में समन्वय करेगा। तो इसके माध्यम से कोई मान लीजिए प्राकृतिक संकट उत्पन्न होता है, इस तरह का संकट उत्पन्न होता है किसी भी देश में, तो भारत का जो है, जो देखा जाए तो आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है, हम लोग दूसरे देश में भेज सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर भी जा सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपस में हम लोग एक प्रकार से समन्वय कर सकते हैं किसी संकट की समस्या के संदर्भ में। 2-3 हो गया, बस करिए। समस्या सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो ब्रिक्स है, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि भारत, रसिया, चीन बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है, रसिया बड़ी अर्थव्यवस्था रखता है। तो समानता के आधार पर जो है ज्यादा मजबूत संबंध बनते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों की जो विषम जो स्थिति है, आपस में भी विवाद की स्थिति है, वो जो है ब्रिक्स की जो सहयोग की प्रवृत्ति है उसमें समस्या उत्पन्न कर रहा है, उसमें वो समस्या उत्पन्न करता है। नंबर 1, ब्रिक्स देशों की भिन्न प्रकृति एवं असमानता के कारण
हित अलग अलग हैं। विषम प्रकृति, भिन्न प्रकृति तथा असमानता के कारण सदस्य देशों के हित अलग अलग हैं, जिससे व्यवहार में समस्या उत्पन्न होता है। यह भी कहा जाता है कि ब्रिक्स जो बना एक प्रकार से चीन ने बनवाया, क्योंकि सब देशों का चीन के साथ खूब व्यापार है, तो चीन तो ही प्रॉफिट कमा रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से चीन सभी देशों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है, कुछ आलोचक कहते हैं कि चीन के हितों को बढ़ावा देने का यह संगठन है। अब भारत की भी मजबूरी है कि भारत भी चूंकि चीन से व्यापार करता है तो भी अलग हो नहीं सकता है, लेकिन चीन एक प्रकार से अपना प्रभुत्व बढ़ाने और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिक्स जैसी संस्था का प्रयोग कर रहा है। नंबर 2 लिखिए प्रमन से। हाँ, चीन के प्रभुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, चीन अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह से देखा जाए तो सभी देशों के लाभ की जगह पर चीन जो है ज्यादा लाभ की स्थिति में है। बहुत बढ़िया। इस सबका देखिए, जैसे मान लीजिए एक समस्या ये भी है कि आखिर यह जो गठबंधन है ब्रिक्स, वो वास्तव में गठबंधन जो है कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ की सहायता करने के लिए बनाया गया। ग्लोबल साउथ का मतलब विश्व स्तर पर जो विकासशील देश है उनकी सहायता करने का भी काम करना चाहिए, लेकिन ग्लोबल साउथ के संदर्भ में यह संस्था जो है असफल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये लोग मिलकर संगठन तो बना दिए, लेकिन अन्य देशों की सहायता ये लोग नहीं कर रहे हैं। फिर अन्य देशों की सहायता नहीं करेंगे तो अन्य देश कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की नीतियों का शिकार हो जाएंगे। ये समस्या आ रही है। लिख दीजिए, ब्रिक्स 5 शक्तियों के गठबंधन के रूप में 5 शक्तियों के गठबंधन के रूप में एक सीमा तक ही सफल कहा जा सकता है। एक सीमा तक ही सफल कहा जा सकता है। एक सीमा तक ही सफल कहा जा सकता है, क्योंकि इस समूह द्वारा वैश्विक दक्षिण की सहायता हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। प्रयास नहीं किया गया है, जिससे विश्व में गुटबंदी को बढ़ावा मिलेगा। 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 150 शब्द में आता है, बस क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।